गुड इवनिंग मित्रों। चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में पूरी दुनिया को अभी लग रहा है कि इन्होंने हाई ब्रेक कर लिया है। तो निफ्टी फ्यूचर को अगर आप देखेंगे तो इसका हाई यहाँ पर था, ये वाला का 15 जनवरी। 15 जनवरी में जो निफ्टी फ्यूचर ने हाई बनाया था वो था 22,286.80। आज का जो निफ्टी फ्यूचर का हाई है वो है आपका 22,259.95। अब सिंपल सी बात है कि जब कोई स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है या लाइफ टाइम हाई क्रॉस करता है तो उसमें एक नई तेजी लोगों को दिखती है। और नई तेजी दिखती है तो जाहिर सी बात है कि उसके टारगेट कैसे डिसाइड होते हैं। दो लेवल से टारगेट, तीन टाइप से टारगेट आपके डिसाइड होते हैं। एक होते हैं पाइवट लेवल से आप निकाल सकते हैं, दूसरा होता है आपको फिबोनाची लेवल से निकाल सकते हैं आप, और तीसरा होता है आपका पैटर्न के हिसाब से। जैसे अगर मुझे ये ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पैटर्न के हिसाब से हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ करने के बावजूद अगर एक सीधा सीधा समझ में आता है कि यहाँ से आपको 500-600 पॉइंट निफ्टी और भी जा सकती है। तो अगर हम मोटी मोटी बात करें तो आपके पास अभी 29 फरवरी तक का समय है। और उस दौरान अगर निफ्टी रनअप करेगा तो जैसे अगर आप पाइवट लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर फिबोनाची लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे रिट्रेसमेंट हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लेके आप उस रिट्रेसमेंट को ले सकते हैं कि भाई आपने इस टाइप से ड्रॉ किया तो ये नीचे की साइड के रिट्रेस हो गए और आपने जाके इसको यहाँ से जाके रिवर्सल कर दिया तो ये ऊपर की साइड के आपको दिखेंगे। अब ऊपर की साइड पे आप देखेंगे तो आपको जो है वो एक पहला टारगेट है यहाँ पर, वो है आपका 22,259 जो यहाँ का हाई है। और उसको क्रॉस करने के बाद 22,489 फ्यूचर की मैं बता रहा हूँ, और उसके ऊपर आपको जाके दिख रहा है 22,631। तो ये था आपका बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए ट्रेड। तो अब निफ्टी फ्यूचर को ट्रेड हम करेंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले तो आज की कैंडल का मतलब 19 फरवरी का जो लो है फ्यूचर का, अगर उसके नीचे अगर क्लोजिंग आया तो हमें एग्जिट होना है। तो हमारा पहले तो एंट्री हो गई, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो हाई के ऊपर जाएगा तो हम लोग सोचेंगे हाई के ऊपर, मतलब अगर आज का हाई अगर आप देखते हैं तो आज का हाई कितना है, इसका फ्यूचर का हाई है 22,259। तो 22,260 के ऊपर तो हम जाहिर सी बात है कि ट्रेड कौन से करेंगे, हम ट्रेड लेंगे 22,300 के कॉल के बारे में हम देख सकते हैं, जीरो हीरो या 50% स्टॉप लॉस से। दूसरा है, अगर हम निफ्टी में 22,300 का कॉल के बारे में देख सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर इसके नीचे गया है ना, 19 आपका फरवरी का लो ब्रेक कर दिया तो हम नीचे के पुट के बारे में जाएंगे, तो वो आपका हो जाएगा पुट 22,100 का पुट के बारे में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हेज की तौर से ट्रेड मारना है तो देखिए, हम अगर कोई भी ट्रेड अगर आप हेज की ओर से ट्रेड मारेंगे तो वेरी सिंपल सी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। वो है, मैं आपको अपस्टा पे जाके उसको दिखा दूंगा कि किस हिसाब से हम आने वाले समय को ट्रेड करने के लिए सोचते हैं। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बार ऐसे ऑल टाइम हाई क्रॉस हो गए, फिर क्या हुआ, वही से नीचे भी आ गए। तो अगर आपको जीरो लॉस या फिर कम लॉस में अगर अच्छा सा ट्रेड ढूंढना है तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप ऑप्स्ट्रा में जाइए। ऑप्स्ट्रा में देखिए हमने एक ट्रेड बनाया, किस हिसाब से बनाया है मैं आपको बता देता हूँ। एक निफ्टी फ्यूचर हमने लॉन्ग की 22,168 जो आज की तारीख है, वो कल हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको मिले, गैप अप खुल गया तो 50 पॉइंट ऊपर मिलेगा, या गैप डाउन खुल गया तो 50 पॉइंट नीचे भी मिल सकता है। अभी देखिए, सेम जो हमने फ्यूचर लॉन्ग किया है उसी का हमने यहाँ पर जो है वो एट द मनी का पुट भी हमने एक लॉन्ग कर दिया। ठीक है,
तो हमने पहले क्या किया, एक फ्यूचर बाय किया, फ्यूचर 1 लॉट बाय किया। आप उसी को ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। और साथ में एक हमने पुट भी बाय किया है एट द मनी का, है ना, ये भी हमने एक लॉट बाय किया है। अभी आप देखेंगे कि उसको अगेंस्ट में जो हमने पुट बाय किया है वो है 207 रुपीज का एट द मनी का, वो है हमारा 21,150 का। जाहिर सी बात है कि अगर प्राइस नीचे गया तो आपका पुट बढ़ेगा, और अगर प्राइस ऊपर गया तो आपका कॉल बढ़ेगा। तो अगर जब हमने तेजी के लिए ट्रेड मारा है तो हमने यहाँ पर क्यों इसको हमें इसको लेके लेने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधा सीधा यहाँ बाई करके उसका स्टॉप लॉस रखे तो पैसा कमा सकते हैं। बट कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टूटा, कोविड आ गया, कल इंदिरा को उठाया, राजीव को उड़ाया, ऐसा कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। इसकी वजह से हमने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमने यहाँ पर 207 रुपीज खर्च किया है, हमने इंश्योरेंस निकाला हमारा निफ्टी फ्यूचर का। तो उस इंश्योरेंस का पैसा हमारा फुकट न जाए और उसको हमें रिकवर करना है। तो इसकी वजह से हमने 22,500 के 3 कॉल शॉर्ट किए। अब 3 कॉल शॉर्ट किए तो 8 तेरी 24, तो हमारा हो गया 240 रुपया। अब मुझे बताइए कि अगर ये प्राइस कितना भी नीचे जाएगा तो आपका पुट भी आपको रिकवर करके देगा और ये कॉल का भी प्रीमियम नीचे जाएगा। तो दो जगह से आपका इस फ्यूचर का जो है वो लॉस रिकवर होता है। तो हमें अगर 29 फरवरी तक रुकना है तो आप इस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। और ऊपर में आप देख सकते हैं कि ऊपर में अगर ये गया, आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। कब? जबकि ये 22,680 के ऊपर जाएगा तब। तो अगर 29 फरवरी तक अगर आपकी निफ्टी 22,700 के ऊपर नहीं गई तो आपको 18,000 रुपये का प्रॉफिट का यहाँ पर चांस है। तो आप देख सकते हैं कि 7 से 8% का प्रॉफिट आ सकता है और आपका इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो रहेगा 2,29,000। तो यहाँ पर आप इस टाइप से एक ट्रेड खड़े कर सकते हो। और अगर ज्यादा आपको ट्रेड मतलब इसके अंदर और भी कुछ ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं कि जैसे ही इसके ऊपर जाएगा 22,680 के ऊपर, तो आप एक यहाँ पर एक कॉल और ऐड कर सकते हैं जो कि आप बाई कर सकते हैं। वो है आपका 22,700 या फिर 22,650 का। अगर आपने 22,650 का एक कॉल अगर तो ये 46 रुपीज का है, तो आपका ऊपर कितना भी जाएगा तब भी लॉस नहीं हो सकता है क्योंकि ये जिंदा हो सकता है। और अगर मान लो हमने 22,700 का ले लिया, तो 22,700 का अगर हमने ले लिया तो आप देख सकते हैं 37 रुपीज का है। तो ठीक है ना, हमने मोटा मोटी अगर 37 रुपीज का या एक कॉल ऐड कर लिया तो अभी आप देखेंगे कि आपका जो है वो जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग की वो यहाँ बता रहा है 28%। बट आप देख सकते हैं कि कितना भी नीचे जाएगा तो आपको कोई भी लॉस नहीं है। और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर 22,650 के ऊपर अगर जाना चालू होएगा तो यहाँ से आपका प्रॉफिट आ सकता है। और आपका जो मार्जिन था वो यहाँ पर कम हो गया और सीधा मार्जिन आपका हो गया 1,58,000। तो जो पहले आपको 2,30,000 20,000 चुकाना पड़ता था, तो मैंने आपको दोनों चीज बताई है कि आप किस हिसाब से इसको ट्रेड ले सकते हैं। या तो आप इस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं या फिर आप इसको हटा के इस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग की 83% की है। तो आप इस वाले ट्रेड को आसान तरीके से आप ले सकते हो। तो इसको हम सेव कर लेते हैं निफ्टी करके, ताकि हमारा ये ट्रेड बन जाएगा और सेव टू रियल पोर्टफोलियो में। और तो जब भी अगर हम ये ट्रेड ओपन करेंगे हमारे सामने ये ट्रेड आ जाएगा और ये ट्रेड हमें क्या प्रॉफिट या क्या लॉस दिखाएगा वो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के बारे में। अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाते हुए हम एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी के बारे में भी देख लेते हैं। तो अगर आने वाले समय में बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो है
वो डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया है, ऐसा करके ऐसा। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ तक अगर आपकी बैंक निफ्टी आ गई और उसके ऊपर अगर चल गई ना, तो आने वाले समय में बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी ऊपर जा सकती है। तो दोस्तों देखते हैं, बैंक निफ्टी में अगर ट्रेडिंग करनी है तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में आपके लिए सिंपल, वेरी सिंपल है कि आज का अगर लो ब्रेक कर गया 46,400 और उसके नीचे अगर सस्टेन हो गया 1 आवर, तो आप समझ लो बैंक निफ्टी नीचे आने वाली है। तो आपको 46,400 के पुट के बारे में सोचना। और अगर ऊपर चला गया तो ऊपर चला गया तो आप देख सकते हैं कि 46,700, अरे 900 तक ऊपर जा सकते, बट क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग है 46,650। तो आपको सुबह में अगर फर्स्ट 1 आवर अगर अच्छे से रनअप कर लेता है या फर्स्ट 15 मिनट अगर अच्छे से रनअप कर लेती है, तो आपको देखना है 46,700 के कॉल के बारे में। यहाँ पर कोई हम हेजिंग का ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी जो प्राइवेट बैंक है, कोटक बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इंडसइंड बैंक है, तो वैसी जो बैंक है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है ऊपर जाने के लिए। हालांकि एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक थोड़ी सी रनअप कर रही है, लेकिन वो भी थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो जब तक प्राइवेट बैंक पार्टिसिपेट नहीं होगी, बैंक निफ्टी यहाँ से ज्यादा मूव नहीं कर रहेगी, वैसा हमारा मानना है। सो डेट बैंक निफ्टी में हम ये कोशिश में रहेंगे कि अगर आपको मौका मिला 46,400 के नीचे अगर गया और सस्टेन हो गया 46,400 के नीचे, अगर फ्यूचर निफ्टी सस्टेन हो गई बैंक निफ्टी, तो आपके लिए पुट का ट्रेड बनेगा और उसमें अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा। और अगर 46,700 के ऊपर अगर सस्टेन हो गया, ठीक है, तो आपके लिए एक ट्रेड बनेगा, उसमें एक कॉल आप बाई कर सकते हैं और उस कॉल में आपको 2 पैसा मिलेगा। हालांकि बैंक निफ्टी अप्स एंड डाउन बहुत होता है, तो इसमें सिंगल ट्रेड लेंगे, कोई हेज नहीं करेंगे, और सिंगल ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 50% का रहेगा। तो दोस्तों ये हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में बताया, तो आप इस हिसाब से इसको ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ। इस टाइप की वीडियो अगर आपको पसंद है तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है लिंक है, आप उससे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ अकाउंट खोलेंगे तो हम आपको इस टाइप के वीडियो आए दिन देते रहेंगे। अगर आपका कोई भी छोटा मोटा टेक्निकली इंक्वायरी रहेगा तो हम उसको तुरंत ही आंसर करेंगे।